सो गुड मॉर्निंग पब्लिक, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक हो गए। सो जैसा मैंने बताया था कि हम लोगों की मेरी ट्रिप सितंबर में आने वाली थी, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है। और मैं निकल रहा हूँ। तो मेरा दोस्त है, वो सी ऑफ करने आया था मुझे। सो मिलो उससे। सत्यम, कैसा भाई? भाई बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रिप। आगे थैंक मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप से, मैं भी तेरे साथ। थैंक यू भाई। पैर की बाकी इंजरी की वजह से बताइए। हाँ, इस एक्चुअल में इसके पैर में इंजरी हो रखी है, हेयर लाइन फ्रैक्चर आ रखा है, इसलिए ये नहीं जा पा रहा, वरना ये तो जाता ही जाता। बाकी यार अपना बगीरा फुल रेडी, देखो आप इसको, ऑल पैक। बाकी मिलते हैं आपसे गोप्रो में। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। टूवर्ड्स सच पास। जय भोलेनाथ, रक्षा करना, साथ चलो आके, जय बजरंगबली की। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। और पहले तो अपने बगीरा का पेट भरना है, क्योंकि रात में भूल गया था पेट्रोल फुल कराना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले पेट्रोल फुल कराएंगे, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो पहला हमारा जो स्टॉप होने वाला है वो लुधियाना, या देखेंगे अगर लुधियाना ठीक रहा तो ठीक, उससे वरना उससे आगे रुकेंगे। क्योंकि हम लोग जाएंगे करनाल के, जो करनाल हाईवे है उसके थ्रू जाएंगे। सब सुबह के बज रहे हैं 2। ट्रैफिक देखो आप, सुबह के 2 बजे, मतलब यार क्या ही ट्रैफिक है भाई। ट्रैफिक है भाई। यहाँ हो गया भाई साहब एक्सीडेंट। है ट्रैक्टर और ट्रक का। भैया, किसका एक्सीडेंट हो गया? बंदा फंस रहा है अंदर फंस गया अंदर? किधर साइड? ट्रक में फंस रहा है, वो जो कुचल रहता है उसके बीच में। अच्छा, भाई साहब क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। और ये ट्रैक्टर वाला भैया, ट्रैक्टर वाला खत्म हो गया क्या? ये देखो बेचारा, ये तो रहा है पर इसके बीच में लोहा घुस रहा है। आय है, हुआ कैसे ये? एक घंटा हो लिया कि एक बच्चा है, एक घंटा हो लिया इधर वो आ गया। बंदा फंस रहा है इस ट्रक के अंदर। ये जो ट्रक है इसमें फंस गया है। ऐसा पूरा कैबिन ही ख़त्म हुआ है इसका तो। मुश्किल से ही बचेगा बंदा।
राइड सेफ। हाँ जी चलो भैया निकलते हैं यहाँ से। बहुत गंदा ट्रैफिक फंसा हुआ है यहाँ तो। ये है असली वाला 70 माइलस्टोन ढाबा। इस पे मैं आया हूँ, एक बार आया था मैं। भाई पराठे तो यहाँ के बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, बहुत देर से राइड कर रहे हैं, एटलीस्ट 100 किलोमीटर हो गए। तो सोचा कुछ खा लिया जाए। मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो हम यहाँ पर ही रुके हुए हैं पर्ल्स ढाबा पे। बाकी एक चाय और नूडल ऑर्डर करी हुई है, वेज नूडल। खा के निकलते हैं। तो हमारी वेज नूडल आ चुकी है और चाय मैंने ख़त्म कर दी। बाकी खा के मिलते हैं आपसे गोप्रो में। तो फाइनली हम लोग यहाँ से खा के निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टॉप एटलीस्ट 100 किलोमीटर तो होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रूट है। अगर ऐसे थोड़ी देर पर रुका जाएगा तो फिर तो हो गया काम। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप पे। तो फाइनली पूरा उजाला हो गया है और हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हैं। स्ट्रेच लूँगा मैं थोड़ी देर में, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। ये दिख रहा है 215 किलोमीटर दिख रहा है। मान के चलो मैं 96 पे रुका हुआ था, और जो अब रुका हूँ तो मैं 215 या 17 में, जब भी मैं रुकूँगा आगे टोल के बाद तो रुक रहा हूँ। मतलब 120 किलोमीटर का मतलब मैंने एक स्ट्रेच मारा है। 120 किलोमीटर से कंटिन्यू चलाते हुए आ रहा हूँ। भाई साहब टोल यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है। निकल पाएंगे हम लोग? तो भाई साहब यहाँ रुके हैं चाय पीने। चाय पी के निकलेंगे। बहुत लंबा स्ट्रेच कर दिया ये तो। पाजी चाय बना रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर आपको चाय पीने के बाद। तो चाय पी के निकल रहे हैं। चाय कुछ खास नहीं थी, 20 रुपये की चाय थी। पाजी ने 20 रुपये की चाय बनाई, पानी दिया पाजी ने। बोला था अच्छी चाय बनाना, तो पाजी ने इतनी अच्छी चाय बना दी कि पानी से भी अच्छी चाय बना दी। पानी को उबाल के दे दिया पाजी ने 20 रुपये में। चलो कोई नहीं, पाजी भी हाईवे पे चाय की दुकान खोल के बैठे, कुछ तो कमाएंगे ही। तो फाइनली पूरा उजाला हो चुका है। हमने रात भर बाइक चलाई है। और 100 किलोमीटर है यहाँ से लुधियाना। लोकेशन मैंने अपने चाचा जी से मंगा ली है। लोकेशन पर पहुँचते हैं, थोड़ा बहुत देर 1-1.5 घंटा वहाँ रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे आगे। देखो कहाँ स्टॉप लेते हैं, पठानकोट या फिर कहीं और। मोस्ट प्रोबेबली मैं पठानकोट ही रुकने वाला हूँ। पठानकोट से फिर देखेंगे क्या करना है। अगर दिन रहा आगे भी, अगर राह के आगे निकल सकते हैं तो फिर आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज़ फिर रात में चलाने का कोई फ़ायदा तो है। नंबर हो तो भाई ऐसा हो, PCS 0006। फाइनली ऑलमोस्ट हम अपने चाचा के घर पे पहुंच चुके हैं।
अभी तो सच पास का ऑफ रोड बाकी है भैया, यहीं से ऑफ रोड दिखा दिया। तो हम लोग चाचा के घर पे 8 बजे पहुंच गए थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं रेस्ट करके। टाइम हो रहा 3:34। अब जो डेस्टिनेशन होने वाली है वो होली डलहौजी या उससे आगे, वहाँ रुकेंगे। उसके बाद चंबा, फिर सचपास, किल्लर, किश्तवाड़, फिर वापस। तो लुधियाना से हम लोग निकल चुके हैं अपने चाचा के घर से और अब प्लान ये है कि अब हम लोग डलहौजी रुकेंगे जाके। एक्चुअल में हुआ ये था कि मैं सुबह 8 बजे लुधियाना पहुंच गया था चाचा के घर पे और फिर वहाँ पे जाके अब बातें होने लगी, बात करने लगे हम लोग बैठ के और टाइम का पता ही नहीं लगा। मैं रात भर सोया भी नहीं था और टाइम ऐसे निकल गया 3 बज गए। तो अब चाचा कहने लगे कि तू अकेला आ गया है और अकेला जाना ठीक नहीं है। तो एक भाई हैं जो जाना चाह रहे थे कि भाई मैं भी घूमना चाह रहा हूँ करके। तो मैंने कहा चलो यार, इससे अच्छा और क्या होगा, मेरे साथ ही चल दो। तो अब मेरे साथ एक भाई जुड़ गए हैं जो मेरे साथ अब सचपास करेंगे। सचपास दैन फिर आपका किश्तवाड़ क्लिफहैंगर वाला जो रूट है उससे करेंगे अपने लोग। अभी हम लोग डलहौजी रुकेंगे जाके। डलहौजी का जो होटल का डिस्टेंस है हमारा 114 किलोमीटर दिखा रहा है। वो वहाँ पहुँच के तो जी पठानकोट रुके हुए थे, सोचा पैसे निकाल लिए जाएं। तो पीछे अपने अभी अपने पठानकोट सही जा रहे हैं। पठानकोट में ही है अपने, पठानकोट में ना, पठानकोट तो पीछे बता रहा है, पीछे डलहौजी में है। बाकी हाँ आगे है। फिर ठीक है। तो जी पठानकोट में एटीएम ढूंढ रहे थे क्योंकि आगे सिर्फ कैश चलता है और भाई भी पूछ के आया तो पता लगा कि अंदर एटीएम है नहीं। डलहौजी में आई गैस होगा तो चलते हैं डलहौजी के लिए, बाकी देखते हैं। थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ मुझ पे। चलो फिर मिलते हैं आपसे होटल में। अब टैक्सी में आए यार, बाइक पे। भाई ये कैमरा नहीं दिख रहा इनको। हेलमेट, दोनों पे हेलमेट है। सो फाइनली हम लोग चेक इन कर चुके हैं। मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। ये कुछ इस तरह से रूम है। ये रहमत भाई तो अपना सारा सामान ऐसा पड़ा हुआ है। गोप्रो ये निकाल कर रख दिया मैंने, लैपटॉप, सारे गियर वगैरह सब ऐसे फैला रखे हैं। तो खाना ऑर्डर कर दिया था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। तो खाना आता ही होगा थोड़ी बहुत देर में। बाकी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सारा डाटा ट्रांसफ़र करके उसके बाद फिर सोना है और फिर कल होगा असली एडवेंचर। एक्चुअल कल से हमारा असली एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखें। स्किप वाला पार्ट तो मैं ऑलरेडी टाइम में लगा कर रखूँगा, चिंता मत करना। चैनल अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सीरियसली बहुत मेहनत लगती है। सो खाना आ गया हमारा, खाते हैं फिर सोते हैं।